नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। आज हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और राज्य स्थापना की बात करेंगे, कई और भी बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं श्री संग्राम सिंह पुनेर जी और इनसे बात करेंगे, कई बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे गढ़वाल टुडे चैनल में। और आप जैसे कि अभी राज्य स्थापना की बात है और कई बातें हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी गढ़वाल के जो चैनल देख रहे हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम राज्य स्थापना दिवस की 9 नवंबर की सभी को मैं उत्तराखंड वासियों को बधाई देता हूं। और जिस तरह से उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ रहा है, मैं कामना करता हूं भविष्य में और आगे फले फूले और मजबूत राज्यों में उत्तराखंड भी एक राज्य हमारा स्थापित हो। और जितने भी आंदोलनकारी हमारे मातृशक्ति भाई बहन जितने भी आंदोलन में शहीद हुए उनको सबको नमन करते हुए, और जितने हमारा मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसमें दोषियों की सख्त सख्त सज़ा हो, इसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। और न्यायपालिका से भी अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ रिजल्ट निकले। सभी लोग अभी तक इंतज़ार में हैं कब उनको उनके असल ठिकाने पे उनका पहुंचाया जाए या कि सलाखों के पीछे उनको पहुंचाया जाए, जिन्होंने इतना बड़ा नरसंग हत्या वो करी थी, उस समय वो हत्याकांड हुआ था। और मैं आज के दिन सभी को बधाई देता हूं उत्तराखंड राज्य स्थापना की। सर, एक क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना किए हुए लगभग 20-21 साल हो गए हैं बने हुए, और आंदोलनकारी हैं या जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, तो वो उनकी शिकायत है कि अभी तक उनको न मुजरिमों को न्याय मिल पाया। आपने अभी कहा है कि न्याय मिले, तो क्या कारण है इसका कि अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है और दोषियों को सज़ा नहीं मिली? 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उससे पहले कई वर्षों तक आंदोलन चलते रहे जी। हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गान, हमारे युवा साथी सब लोग इसके लिए प्रेरित थे, पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। हम भी आंदोलन के छोटे छोटे होते हम भी हिस्सा रहे, तो देखते थे किस जोश खरोश के साथ सब लोग लगे रहते हैं कि किस तरह के साथ एक ही धुन सवार थी, आधी रोटी खाएंगे पर राज्य अपना बनाएंगे। सबका यही एक उद्देश्य था, पूरी ताकत के साथ लगे। उस बीच में एक मुजफ्फरनगर जब सब लोग दिल्ली कूच कर रहे थे शांति मार्च करने के लिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए दिल्ली कूच कर रहे थे आंदोलनकारी, एक बीच में मुजफ्फरनगर हत्याकांड बहुत बड़ा एक कांड हुआ जिसमें बहुत लोग आहत हुए थे, बहुत लोगों की अपनी शहादत देनी पड़ी, बहुत मात्र बहन की अस्मिता से खेला गया था। हम न्याय की मांग करते हैं, हम सभी से ये कहते हैं कि हाई कोर्ट इसमें सख्त वो कार्रवाई करे उन लोगों के खिलाफ, और जो पेंडेंसी है कोर्ट को इसमें तत्काल उन लोगों को दोषियों को होना चाहिए। हम राज्य सरकारों से भी अपील करते हैं कि इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज वो सब देख रहे हैं 20 साल हो गए, 21वां साल चल रहा है, अब हम देख रहे हैं सब लोग कब न्याय मिलेगा, तो उनको न्याय मिलना चाहिए और जल्द से मिलना चाहिए। आने वाले समय पे जो भी सरकार स्थापित होगी, मुझे लगता है कांग्रेस, क्योंकि ये बहुत बीजेपी से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों ने तो देखा है कि कुछ करा नहीं बीजेपी ने, महंगाई को लेकर केवल महंगाई बढ़ाई, बाकी कुछ नहीं करा। अब हम कांग्रेस की आने वाली सरकार से भी अपील करेंगे, मांग करेंगे कि और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो और दोषियों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सर, जैसे कि आप अभी युवा हैं और आज युवा जो उत्तराखंड का है वो अपने आप को एक कह रहा है कि हम ठगा महसूस कर रहा है। तो आजकल का युवा आप देख रहे हैं कि जगह जगह धरना प्रदर्शन युवा सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि युवा किस तरीके से परेशान है और युवाओं को सशक्त युवाओं की बात की जाती है कि क्यों नहीं हो पा रहा? पिछले 5 साल में जो उत्तराखंड के अंदर बीजेपी गूंगी बहरी सरकार रही, उसने कुछ करा तो नहीं है जी, और साथ साथ 5 साल पीछे युवाओं को धकेल दिया। 5 साल हो गए, पूरी एक भी नौकरी नहीं खोली इन्होंने। पीसीएस के जो 5 साल का इन्होंने एक भी भर्ती नहीं करी, कोई पुलिस की भर्ती नहीं हुई, केवल फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकाली जिसमें भ्रष्टाचार पाया गया, उसको हो गया। पूरे 5 साल के अंदर केवल देख रहे कुछ काम नहीं करा। कांग्रेस ने जब देखा पिछले सत्र में, पिछले उसमें, तो उन्होंने देखा कि कुछ स्कूल खाली हैं जिसमें शिक्षकों की कमी है, तो उन्होंने गेस्ट टीचर लगाए, जिससे जिन लोगों ने बीएड कर रखी थी, जिन्होंने पढ़े लिखे लोग थे, उनको वहाँ स्थापित किया।
जब बीजेपी सरकार आई सबसे पहला काम उनका ये था, गेस्ट टीचरों को बाहर कर दिया। गेस्ट टीचर हाई कोर्ट गए उसके एवज में, हाई कोर्ट ने कहा इनको रखने में क्या दिक्कत है, आप लोग ये पढ़ाई तो रहे हैं बच्चों को, और उन स्कूलों में जाकर पढ़ा रहे हैं जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है, तब तक आपका पूरा काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर पहली भाजपा सरकार ऐसी है जो नौकरियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाके अपील करती है कि हम इनको नौकरी नहीं देंगे। कितनी विडंबना इस देश के युवाओं के लिए, उस उत्तराखंड के युवाओं के लिए कितनी विडंबना की बात है कि देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री हाई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, वो ये कह रहा है कि इनको नौकरी नहीं देंगे। हाई कोर्ट कह रहा है उनको नौकरी दो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात दोहराई कि भैया माननीय हम सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ये कहा कि आपको वहीं गेस्ट टीचर को दोबारा पुनः वापस लगाया जाए, वहीं लगाया जाए। मेरे को तो ये भी डर था कहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत होती तो ये वहां भी जाते, क्योंकि इनकी मनसा नहीं है नौकरी देने के लोगों को, इनकी केवल मनसा है कि युवा बेरोजगार रहें, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते रहें और काम करते रहें। कुछ काम नहीं करना इन्होंने। 5 साल के अंदर आप उठा के देखोगे कि एक युवा पीढ़ी पूरी पीछे चलेगी। 5 साल जीवन में जो मुख्य होते हैं, जब बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है उसके बाद नौकरी की तलाश करता है, वो मुख्य टाइम था उसका, उसको इन्होंने खदेड़ के पीछे कर दिया है। 5 साल उनको पीछे कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ युवाओं में इतना ज़्यादा रोष है इस भाजपा गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ कि आने वाले समय में युवा एक मत होके, एक ताकत होके कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आपने युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात चल रही है, तो युवा अपने आप को ठगा तो महसूस कर ही रहा है, लेकिन दर दर की ठोकर खाने के लिए भी अगर कुछ युवा स्वरोजगार भी करना चाहता है। अभी हमने देखा एक मामला हमारे सामने आया है, ये गांधी पार्क में एक युवा बैठा हुआ है, तो स्वरोजगार भी नहीं है और स्वरोजगार के नाम पे इतने काम अनाउंसमेंट हो जाते हैं कि स्वरोजगार हो रहा है, लोन हो रहा है, स्वरोजगार करेंगे फलाना। क्या कहना चाहते हैं? केवल कागजों में ये स्वरोजगार योजना दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा लाइव डिबेट और चल रहा था, तो हमने भी उसमें दिखाया कि आप तथ्य दिखाइए ना, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया बताइए ना। आपने कहा 20 लाख करोड़ की योजना हमने लोगों को दे दी, अरे किसको दे दी बताओ ना, आप लोग तो दिखाओ ना भाई, धरातल पे तो दिखाओ। आपने किसको, अरे भाई जिसको ये कहते हैं 3 साल का रिटर्न बनी होनी चाहिए, उसके पास असेट होनी चाहिए, उसके पास अपना वो सामान वो जमीन होनी चाहिए, अरे फिर तो लोन पहले मिल रहा है उसको। आपने 20 लाख करोड़ में करा क्या? आपने और कुछ नहीं करा। जो पहाड़ी क्षेत्र की भूमि थी जो रुकी हुई थी, आपने उसे आबादी घोषित करके बाहर के इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर दी। अरे जब आपको स्वराज योजना के तहत लोगों को मजबूत करना है, लोगों को ताकत देनी है, तो आप वहीं के लोगों को डेवलप करो ना, उन लोगों को बिजनेस दो ना करने के लिए। भाई वो अपने मोहल्ले गांव के अंदर अगर बिजनेस करेंगे तो बड़ा करेंगे। अब बाहर के लोग आ रहे हैं, केवल यहाँ के लोगों को काम के लिए रख रहे हैं, तो फिर हमारे लोगों का विकास कैसे होगा भाई? आप बताइए ना, आपका क्या एजेंडे हैं? केवल कागजों पे या केवल बोलने से सरकारें नहीं चले करती, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। स्वराज योजना खोलनी पड़ेगी, लोगों को तक काम पहुंचाना पड़ेगा। आज एक हमारी बहन आंदोलन कर रही है, गांधी पार्क के बाहर बैठी है, केवल नमकीन और बिस्कुट बेच के अपना व्यापन कर रही है, तो ये देखने वाली बात है। वो हैंडीकैप्ड है, उसने गोल्ड मेडलिस्ट है और उसमें पैरा ओलंपिक में, और उसके बाद ही बेचारी वो बैठी है। क्या है इस, मतलब क्या करना चाह रहे, कुछ नहीं कह सकते इस सरकार के बारे में। तो ये थे हमारे साथ श्री संग्राम सिंह पुनेर जी, जिनके साथ युवाओं की बात हुई, अनेकों मुद्दे पे बात हुई, और राज्य स्थापना के मौके पर इनके साथ हम बैठे हुए हैं, और इन्होंने राज्य स्थापना के मौके पर अपने दिल की जो बात है वो कही है कि इतने साल हो गए हैं राज्य बने हुए, लेकिन अभी तक भी मतलब दिक्कतें चल ही रही हैं, युवा परेशान हैं, अनेकों जो जनता है यहाँ की वो परेशान है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सकलानी, देहरादून।